हाई जंप लगाने के दौरान मेरी हाथ स्लिप हो गई और मेरे गर्दन पे चोट लग गई और मैं वहीं गिरा गिरा ही रह गया। तो मेरी सांस नली भी काट दी गई थी, जिसके कारण मैं बोल भी नहीं पाता था। और आपको अभी मैं जिंदा लग रहा हूँ कि हाँ मैं ये बात कर रहा है, लेकिन जब मैं हॉस्पिटल में था ना, इसके बाद मैं घर में भी आया था ना, देखते ना तो आप डर जाते, बोलते ये जिंदा है। एक लड़की के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है। कि मेरे जीवन साथी है, मतलब जीवन भर का साथ, चाहे दुख सुख चाहे कैसा भी परिस्थिति आए, साथ तो निभाना ही। मेरे पापा ज़िंदगी भर में जितना कमाए थे ना, मुझे बचाने के लिए सब लगा दिए। मैं अनुमान बता सकता हूँ लगभग 80 लाख से प्लस लग चुका है मेरे ऊपर खर्चा इन 4 साल में। तो कुछ बचा ही नहीं हम लोग के पास, जो था तो सब तो ख़त्म हो गया। तो फिर आप वो ऑप्शन क्यों नहीं अपनाई? नहीं, मुझे ऑप्शन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए। 4 साल हो गए इनके चोट के, 4 साल में कुछ तो एक्सपीरियंस होता ही है। अब पहले बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन अब आदत बन गया। अब आदत बन गई। मतलब अब पल पल की जानकारी है, कब क्या करना है। इनसे पहले हमको पता चल जाता है कि इनको क्या हो रहा है। इनका फेस देख के हम बता देंगे कि इनको क्या हो रहा है। अभी हम आपको एक पति और पत्नी की ऐसी जोड़ी दिखाने जा रहे हैं जिनकी प्रेम कहानी आपको देखनी चाहिए। हालांकि अभी पति को देख रहे हैं कि जिस स्थिति में है, इस स्थिति में अक्सर पत्नियां जो है कि छोड़ करके चली जाती है, अक्सर अपने मायके चली जाती है, अक्सर जो है कि रिश्ता खत्म कर देती है। ऐसे बहुत सारे मामले समाज में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन हमारे साथ जो संदीप जी हैं और इनकी पत्नी नूतन जी हैं, इनकी प्रेम कहानी से लोगों को मिसाल लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए, ताकि किस प्रकार से ये लोग अपना जीवन बसर करते हैं और कैसे एक दूसरे के साथ अपना जो है कि दिनचर्या गुजारते हैं। आपको बताएंगे कि इनके साथ एक एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में जो है कि ये पूरी तरीके से पैरालाइज हो गए। यूं कहे तो जो है कि इनकी रीढ़ की हड्डी जो है कि चोट आ गई, जिसकी वजह से ये पूरी तरीके से व्हील चेयर पे आ गए। उसके बावजूद भी इनकी पत्नी इनका सेवा करती है और अपने पति का जो धर्म होता है, अपनी पत्नी का जो धर्म होता है, पूरी तरीके से निभाती है। बातें करेंगे इनसे। सर, कैसे हुआ था आपके साथ इंसिडेंट, क्या हुआ था आपके साथ? तो ये बात आज से 4 साल पहले की है, जब बिहार में 2100 पोस्ट पे दरोगा का वैकेंसी आया था। अच्छा। तो मैंने भी भरा था। तो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मेरा हो गया था, प्रीली भी हो गया, मेंस भी हो गया। मैंने और भी एग्ज़ाम दिए थे, वो भी क्लियर हो गया था। तो पहले इसी का रिजल्ट आया था, तो फिजिकल की तैयारी करने लगा। मैं नज़दीकी कॉलेज पे, सभी लोग वहाँ पे तैयारी करते थे, हम भी जाके, वहाँ व्यवस्था थी तो वहाँ पे करते थे जाकर तैयारी। तो तैयारी में लगभग 1 महीने से करता था। लेकिन अचानक उस दिन क्या हुआ, मैं गया, रनिंग वनिंग सब कंप्लीट कर लिया, लेकिन हाई जंप लगाने के दौरान मेरी हाथ स्लिप हो गई और मेरे गर्दन पे चोट लग गई और मैं वहीं गिरा गिरा ही रह गया। तो मैं हिल भी नहीं पा रहा था। तो मेरे साथी लोग देखे कि ये गया, अभी तक उठा नहीं, तो जाके देखे तो मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। तो तत्काल में हमें नज़दीकी हॉस्पिटल में ले गए। तो फिर डॉक्टर साहब ने हमें देखा, बोला कि इनको कोई मामूली चोट नहीं है, इनको गंभीर चोट लगी है, रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है, तो इनका इलाज यहाँ नहीं होगा, तो आप इन्हें पटना ले जाइए। तो फिर हम पटना गए। तो आगे की बात तो ये बताइए, क्योंकि हमें पता नहीं। आगे आपकी पत्नी नूतन जी है। नूतन जी, चोट लगने से पहले आप लोगों की शादी हो चुकी थी? हाँ, तो शादी हो चुकी थी, उसके बाद से 3 सालों के बाद इनको चोट लगी। हाँ। हम इधर आ जाते हैं ताकि दिक्कत ना हो। तो कैसे पटना गए, तो कैसे इनका दवा वगैरह कैसे इलाज हुआ? पटना जाने के बाद वहाँ तो पहले तो डॉक्टर बोल ही नहीं रहे थे। फिर उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट किया गया, इतना बोला गया। पापा गए थे, वो बोले कि आप इतना कर दीजिए कि मेरा बेटा अगर मेरे सामने बैठा भी रहे तो हमको संतुष्टि रहेगा। तो फिर डॉक्टर सर्जरी के लिए रेडी हुए। तो भगवान की कृपा से सर्जरी अच्छे तरीके से हो गई। बाकी उसके बाद काफ़ी दिनों तक ये हॉस्पिटल में ही रहे। मतलब हॉस्पिटल में केवल इनकी जान बचा ली गई, यही ना? हाँ हाँ। तो ये बताइए, ये जिंदगी तो कहे तो अब पूरी तरीके से कोई जिंदगी का कोई मकसद अब नहीं रह गया आपकी? ऐसा मैं भी पहले सोचता था, लेकिन अभी हमारा सोचने का तरीका बदल गया है। अभी ठीक है, मतलब मिला जुला के लगता है कि अब जो हुआ। हाँ ठीक, अभी ठीक, मतलब पहले से तो मैं बहुत ठीक हो रहा हूँ। जब मैं हॉस्पिटल में था तो 4 दिन तक तो मुझे कुछ पता नहीं चला, लेकिन 4 दिन बाद मैं जब उठा ना, तो मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरा सांस नली काटा गया था, सांस नली, ताकि यहाँ पे 2 ऑपरेशन, एक यहाँ है, एक ऊपर में होगा, देखिए, एक यहाँ है और एक यहाँ पे है। अच्छा। तो मेरी सांस नली भी काट दी गई थी, जिसके कारण मैं बोल भी नहीं पाता था। तो लगभग 15-20 दिन तक मैं बोल भी नहीं पा रहा था, क्योंकि स्पाइन में चोट लगने के बाद आदमी का सांस का प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए आर्टिफिशियल सांस दिया जाता है। तो सांस नली काट देने के बाद आदमी बोल भी नहीं पाता है, और इसमें गारंटी भी नहीं है कि सांस वापस भी आ जाता है, मतलब आवाज़ वापस आ जाएगा कि नहीं, उसका कोई गारंटी नहीं है। तो मैं मतलब भगवान ने मेरे साथ बुरा तो नहीं बोल सकते, मेरा जो नसीब था वो हुआ। लेकिन मेरी आवाज़ वापस आ गई। आप जो मेरा आवाज़ सुन रही है, मेरा नॉर्मल आवाज़ है। किन्हीं किन्हीं का चेंज भी हो जाता है, जो गर्दन में सांस का जो प्रॉब्लम होता है, तो किन्हीं का आता भी नहीं है, किन्हीं का चेंज भी, लेकिन मेरी आ गई।
तो मैं 15 दिन तक तो मैं बोल भी नहीं पा रहा था, लेकिन जब ये हटा, यहाँ का मशीन हटा, जब नॉर्मल मुझे यहाँ पट्टी चिपका दिया गया, तब मैं बोल पा रहा था। मुझे थोड़ा आशा बढ़ने लगी धीरे धीरे। उसके बाद मैं पॉजिटिव थिंकिंग करने लगा। मैं हमेशा सकारात्मक रहता हूँ, जिसके कारण मैं 0%, मेरे शरीर में 0% ताकत थी, लेकिन अभी देख सकते हैं कि 10-15% वापस आया है। और आपको अभी मैं जिंदा लग रहा हूँ कि हाँ मैं ये बात कर रहा है। लेकिन जब मैं हॉस्पिटल में था ना, इसके बाद मैं घर में भी आया था ना, देखते ना तो आप डर जाते, बोलते ये जिंदा है। सिर्फ मतलब ऐसे अभी जो स्थिति में आप हैं पहले से काफी सुधार, बहुत ज़्यादा अच्छा मैं अभी हूँ। मतलब पहले की स्थिति में अगर कोई देखे तो जिंदा लाश ही समझेगा। बस जिंदा लाश ही समझिए, जिंदा लाश ही में था। वो तो इनका मेहनत है, इतना मेहनत की मेरा 4 साल, तो मैं अभी ऐसा लग रहा हूँ। और मैं और भी मतलब मेरे ये मतलब भरोसा है कि मैं और भी जल्द ठीक हो जाऊँगा। तो इसमें सबसे बड़ा सहयोग किसका रहा? आप तो समझिए कि आपके जिंदगी का कोई मकसद उसके बाद नहीं रहा होगा, सबसे बड़ा सहयोग आपका किसका मिला? मुझे बचाने में सबसे बड़ा सहयोग 3 लोगों का है। किसका? मेरे मम्मी पापा, और ये तो मेरे लिए भगवान है, क्योंकि मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ी जब से मैं गिरा हूँ। और इन्हीं के तपस्या का फल है जो आप लोग मतलब हमसे मिलने आए हैं अभी, और अभी आप लोगों को मिलके मतलब हमें भी अच्छा लग रहा है, आपको लोग को भी थोड़ा अच्छा लग रहा होगा। लेकिन इस स्थिति में अक्सर ऐसे समाज में देखे जाते हैं कि पत्नियां छोड़ करके चली जाती है कि अब इस जीवन का कोई मकसद नहीं है, कमा के खिलाएगा कौन, फ्यूचर में बाल बच्चे होंगे या परिवार आगे बढ़ेगा, तो उसका जिंदगी का मकसद कोई नहीं रह जाता, तो छोड़ करके चली जाती हैं। जो नकारात्मक सोचते हैं वो तो उनके लिए तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, लेकिन ज़िंदगी में हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए, और सकारात्मक सोचने से जीवन में सब कुछ सकारात्मक ही होता है। और मैं तो अभी देख रहा हूँ, अपना लाइफ में ही देख रहा हूँ, सब कुछ धीरे धीरे अभी चेंज हो रहा है और मैं ठीक हो रहा हूँ। नूतन जी, सच बात यह है कि इस स्थिति में अक्सर पत्नियां छोड़ जाती है। आप समाज में चाहे वीडियो में देखी होंगी, बहुत सारे ऐसे मीडिया कवरेज में आए हैं, फिर आप इनके साथ जिंदगी बिता रही हैं। बहुत अच्छा लगा ये देख करके, और लड़कियों को भी इससे सीख मिलेगी कैसे सोचा है कि नहीं हमको इनके साथ रहना चाहिए। ये मेरे जीवन, शादी का तो सात बंधन जिस टाइम होता है उसी टाइम सब कुछ होता है कि मैं एक लड़की के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है। तो मेरे जीवन साथी है, मतलब जीवन भर का साथ, चाहे दुख सुख चाहे कैसा भी परिस्थिति आए साथ तो निभाना ही। क्योंकि देखिए अच्छा टाइम ज़्यादा मतलब अच्छा समय ज़्यादा दिन के लिए नहीं रहता, तो बुरा टाइम भी ज़्यादा दिन के लिए नहीं रहेगा, चेंज जरूर होगा, दिन हमारा भी बदलेगा। उम्मीद है आपको, बहुत, विश्वास है? भगवान पे पूरा भरोसा है। लेकिन 4 सालों से इस स्थिति में आप झेल रही हैं, मतलब इनकी ज़िंदगी को गुजार रही हैं, पूरे सुबह से लेकर शाम तक आप इनका ख्याल रखती होंगी। हाँ, बीच में कोई दिक्कत कोई परेशानी होती होगी? हाँ वो तो देखिए, जब अभी ये इनका मतलब इस तरह से हो गया तो परेशानी तो बीच बीच में होती ही रहती है। बस ये समझ के कि इनको ठीक करना है, सब कुछ झेल लेते हैं हम। तो डॉक्टर क्या सलाह दिया आपको? क्या आप ठीक हो सकते हैं? क्या इसी तरह से रहेंगे? क्या डॉक्टर बोला है आपको? डॉक्टर ने बोला कि देखिए ये जो रीढ़ की हड्डी का चोट है ना, इसका इलाज ये होता है कि ये खुद से ही आपका ठीक होगा। इसमें किसी किसी का जल्दी 6 महीने, 5 महीने, 10 महीने, साल, 5 साल, 10 साल, कोई बोल नहीं सकता कब ठीक होगा। लेकिन अगर आप सकारात्मक उसमें मतलब पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रहते हैं तो ज़रूर ठीक हो जाता है। इस चीज़ में जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना कम स्ट्रेस लेंगे, उतना जल्दी ठीक होता है लोग। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे उससे आप पीछे जाएंगे, फिर आपका रिकवरी बहुत पीछे हो जाएगा। तो आपके माता पिता जो मायके के हैं कितना सपोर्ट किए ये एक्सीडेंट होने के बाद? आपका 100% पूरा सपोर्ट आज पूरा भी करते सपोर्ट। हैं? हाँ, मतलब कभी ऐसा कि नहीं वो आपको निगेटिव किए हो कि बेटा कभी नहीं, जो हो गया कभी नहीं। ये हमारे घर के इकलौते दामाद है, अच्छा है, आप अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी हैं? इकलौती बेटी है हम। ओ क्या बात है। अब ये बताइए सर, कितना पैसा लगा आपके इलाज में और इनकम का सोर्स क्या है, कहाँ से पैसा आया सब? ये मेरे पापा ज़िंदगी भर में जितना कमाए थे ना, मुझे बचाने के लिए सब लगा दिए। लगभग मेरे शरीर में अभी उतना तो बताते नहीं हैं पापा, कुछ बताया नहीं, मैं पूछा भी नहीं उतना क्योंकि बहुत दिक्कत होता है। लेकिन मैं अनुमान बता सकता हूँ, लगभग 80 लाख से प्लस लग चुका है मेरे ऊपर खर्चा इन 4 साल में। तो क्या आपके पिताजी के पास इतना पैसा था कि जमीन वगैरह ये अब सब? तो कुछ बचा ही नहीं हम लोग के पास, जो था तो सब तो खत्म हो गया। तो क्या आपको लगता है कि अब अगर आप उठ के खड़े भी हो जाते तो पिता का वो कर्ज चुका पाएंगे कभी? इस जिंदगी में चुकाना, माँ पिता का कर्ज कोई भी नहीं चुका पाया, हम क्या है। लेकिन कोशिश रहेगी कि मेरे तरफ से जितना हो सके हम जरूर करें। लेकिन आपके पिताजी आज भी आपका इलाज में पूरा सहयोग करते हैं? पूरा फुल सपोर्ट, मम्मी पापा का सपोर्ट, इनका पूरी सपोर्ट, फैमिली का पूरा सपोर्ट फैमिली है। का सपोर्ट।
सर तो एक बात है, बहुत सारे समाज में देखने को मिलते हैं कि लोग जो है कि इस स्थिति में टूट जाते हैं, आत्महत्या करने की सोचते हैं कि यार अब हमारे ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। आप कैसे ये सोच करके चले कि नहीं हम एक दिन ठीक होंगे? आपके दिमाग में कभी निगेटिव नहीं आया? मैं पहले से ही थोड़ा सकारात्मक विचार का आदमी हूँ, तो मैं कभी मतलब बैक साइड का सोचता ही नहीं हूँ। मतलब जो हो गया चलिए उसको आगे ठीक करना है, तो मैं हमेशा सकारात्मक ही सोचता हूँ। और ज़िंदगी में किसी को भी नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में सब कुछ कभी न कभी, कोई भी पौधा जब छोटा होता है ना तो कभी न कभी वो बड़ा ज़रूरी हो जाता है, बस उसको बचा के रखने की ज़रूरत होती है। नूतन जी, शादी हुआ तो 3 साल ही हुआ था, आप चाहती तो बहुत सारे ऑप्शन आपके पास थे, मतलब देखते हैं समाज में वो, तो फिर आप वो ऑप्शन क्यों नहीं अपनाई? नहीं, मुझे ऑप्शन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए। लेकिन यहाँ पे सवाल उठता है कि इनकी स्थिति अब है जो पता नहीं 5 साल बाद ठीक होगी, 10 साल बाद ये मेरे सामने है ना, यही मतलब मेरे लिए काफ़ी है। भगवान इनको बचा दिए ना, वही मेरे लिए काफ़ी है। यही सोच करके, यही देख करके आप जीवित हैं। बस। लेकिन कभी भगवान ने करे कोई ऐसा सिचुएशन है जो आपको हेल्प की जरूरत पड़ेगा, तब कौन करेगा? यही ने एक सहारा है, आप इनकी सहारा है, ये आपके सहारा हैं। जब जो सिचुएशन आएगा उस टाइम देखा जाएगा। हम अभी आगे का नहीं सोचते। अभी मेरी लाइफ में क्या चल रहा है हमको उसको संभालते हुए चलना है। ये नहीं कि हमें 10 साल बाद का सोचना है, वो चीज़ें हम नहीं सोचते हैं। तो घर में कैसे एडजस्ट करते हैं आप लोग? मान लीजिए गर्मी का मौसम है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी तो तबीयत खराब हो जाएगा, कैसे एडजस्ट करते हैं इनको? 4 साल हो गए इनके चोट के, 4 साल में कुछ तो एक्सपीरियंस होता ही है। अब पहले बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन अब आदत बन गया। अब आदत बन गई। मतलब अब पल पल की जानकारी है, कब क्या करना है। इनसे पहले हमको पता चल जाता है कि इनको क्या हो रहा है। इनका फेस देख के हम बता देंगे कि इनको क्या हो रहा है। चलिए, बहुत देखिए, समाज में और लड़कियों को क्या संदेश देंगी जो ऐसे कदम उठा लेती हैं, जो अपने पति की कद्र नहीं करते, छोड़ करके चली जाती हैं? देखिए, वो तो सबका अपना अपना सोच होता है, लेकिन हम उनसे यही कहेंगे कि देखिए, एक लड़की का शादी के बाद उसका पति ही सब कुछ होता है। सुख दुख में अगर एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो तीसरा कौन देगा? तो वो लड़कियां क्यों छोड़ के चली जाती हैं, क्या सोच कर, क्या लगता है? वो चीज़ तो किसी के मन का तो हम नहीं बता सकते हैं ना, क्या उनके मन में चलता है। बस हम यही बोलेंगे ऐसा नहीं करना चाहिए, बस ये गलत है। गलत है। देखिए, सच बात यह है कि अगर सुख में हम आपके हैं तो भाई दुख में भी आपके रह के बनना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात होती है। देखिए, दुख तो इनके ऊपर आया, लेकिन इनके पत्नी ने इनका साथ कभी नहीं छोड़ा। इनके घर वाले, या यूँ कहे तो इनके सास ससुर ने भी इनका साथ नहीं छोड़ा। जितने परिवार के मेंबर थे सभी लोगों में से किसी ने भी साथ नहीं छोड़ा। सर, विश्वास तो अब टूट गया पढ़ाई लिखाई से, नौकरी वोकरी से, तो अब क्या सोचते हैं फ्यूचर में? फ्यूचर में मैं बोला ना कि मैं अभी भी मतलब विश्वास रखता हूँ, मैं नकारात्मक कभी नहीं सोचता। में आगे बढ़ना चाहते हैं, बस मैं नकारात्मक नहीं सोचता हूँ। अभी मेरा हाथ अगर ठीक हो जाएगा ना, उंगली, जब मैं गिरा था तो मेरा हाथ भी नहीं हिलता था। गर्दन तक नहीं हिलता। गर्दन जो देख रहे हैं ना, मैं ये भी नहीं हिलता था। मैं बस यहाँ वेट लगी रहती थी, मैं यहाँ सिर्फ सीधा देखता रहता था। अब तो मैं बहुत ठीक हूँ, बस उंगली ठीक हो जाए, एग्जाम तो मैं फिर दूंगा। अच्छा, मतलब फिर से तैयारी करनी है। बस भले पुलिस वाला ना हो सके, कोई ऐसा जो ऑफिस वाला अपने देश में हाँ ऐसे जॉब है जो हम कर सकते हैं, बैठ के आप कर सकते हैं। जी, लेकिन उम्मीद है, विश्वास है कि निकालेंगे जरूर। देखिए, बहुत अच्छा लगा ये चीज़ें देख करके। बाकी ऐसी प्रेम कहानी के बारे में, ऐसी पति पत्नी की जोड़ी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, ये जरूर बताइएगा। सोशल मीडिया यूज़ करते हैं? हाँ, हमारा यूट्यूब पे भी चैनल है और फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम भी हम चलाते हैं। किस नाम से चलाते हैं? नूतन ब्लॉग बोल के यूट्यूब फेसबुक पे है, और इंस्टाग्राम पे नूनू जी बताइए। नूतन संदीप ऑफिशियल के नाम से है इंस्टाग्राम। तो आप लोग जो है कि सोशल मीडिया पे वीडियो बना के वगैरह डालते हैं? अभी आप लोग हमारे फेस पे जो स्माइल देख रहे हैं ना, वो हमारी इंस्टा, यूट्यूब और फेसबुक फैमिली की वजह से ही है। उन लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग की खुशी मिल रही है। बहुत खुशी मिल रही है। हमारे सपने भी अब लगते हैं कि पूरे हो जाएंगे। अच्छा, क्या सर लगता है कि अब उम्मीद है? हाँ, बहुत उम्मीद की। जब जिंदगी में अंधकार छाता है तो आदमी उजाला की तरफ खोजता है ना, तो कहीं ना कहीं उजाला मिल ही जाता है। तो सोशल मीडिया हम लोग के लिए उजाला की तरह भी काम कर रहा है। बाकी नूतन और संदीप जी की प्रेम कहानी, इनकी जोड़ी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, ये ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।